सुनो, ये पार्सल गलती से मैंने ऑफिस के एड्रेस पे मंगा लिया है, इसे प्लीज मेरे घर पे रख कर आ जाओ। लेकिन मैडम, ये तो आपका घर का काम है ना, मैं आपका पर्सनल काम कैसे कर सकता हूँ? और आपने इसके लिए मुझे बुलाया? देख रहा है कैसी जबान चल रही है इसकी। हाँ तो मैडम, आपने तो सर पे चढ़ा रखा है, वरना इनकी बात कहाँ जो हमारे सामने जबान खुल जाए इनकी। एक बात ना मेरी कान खोल के सुन ले, जो हम जैसा बोलेंगे ना यहाँ पे तेरे को वैसा ही करना पड़ेगा। क्यों मैडम, सही बोल रहा हूँ ना मैं? देखिए मैडम, आप मेरी बात का बुरा मत मानिए, लेकिन पिछले 10 दिनों से ना मैं सिर्फ आपके घर के काम कर रहा हूँ, ऑफिस के काम भी ढंग से नहीं कर पा रहा उसकी वजह से। देखिए मैडम, आपकी बात ठीक है कि आप इस ऑफिस की मैनेजर हो, लेकिन मैं भी इस ऑफिस का एम्प्लॉय हूँ और मैं यहाँ के काम तो कर सकता हूँ, लेकिन आपके पर्सनल काम नहीं कर सकता। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुझे अपनी जॉब से प्यार ही नहीं है। कोई बात नहीं, तुझे अपनी जॉब से प्यार नहीं है तो तू यहाँ रह के क्या करेगा? मैं एक काम करती हूँ, बॉस को ना कॉल करती हूँ और उन्हें बोलती हूँ कि तू ये जॉब करना ही नहीं चाहता। तो फिर क्या होगा, ये जानने के बाद वो तुझे धक्के मार के इस ऑफिस से निकाल देंगे। यही तो चाहता है ना तू? लेकिन मैडम, इन सब चीज़ों के बीच में मेरी जॉब कहाँ से आ गई? मैं तो सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ कि इन सब कामों की वजह से ना मैं अपने ऑफिस का काम ढंग से नहीं कर पा रहा। अब भी तुझसे चुप नहीं हुआ जा रहा, जबान तेरी कैची की तरह चले जा रही है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुझे अपनी जॉब से प्यार है ही नहीं। ठीक है, मैं तुझे निकलवा देती हूँ जॉब से, उसके बाद देखियो कौन तुझे नौकरी देगा और कौन तुझे रखेगा। जब तेरे घर वाले दाने दाने के मोहताज हो जाएंगे ना, जब घर में खाने के लाले पड़ेंगे ना, तब पता चलेगा। तुझे ना मुझे यहाँ से निकलवाना ही पड़ेगा, ऐसे तेरी अक्ल ठिकाने आएगी नहीं। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, मैं ले जाता हूँ ये पार्सल, मैं छोड़ दूँगा आपके घर। ये हुई ना बात, बहुत जल्दी अक्ल आ गई। काश ये अक्ल पहले ही आ जाती, इतना ड्रामा ना करना पड़ता। वैसे मैडम, सीनियर होने के ना बहुत फ़ायदे हैं। इन जूनियर से ना जब चाहे जो चाहे जैसा मर्जी काम करवा सकते हैं हम, और इन बेचारों को ना चुपचाप से वो काम करना ही पड़ता है। वो क्या है ना मैडम, इनको डर भी है कहीं हम जॉब से ना निकलवा दें इनको। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे मैं तो तुझे ये कहना चाहती हूँ कि तू खुद का काम खुद करता क्यों है? जब ये नौकर है हमारे पास, इन्हें बता दिया कर, तेरा सारा काम ये कर दिया करेंगे। जब हमारे पास ठीक है नौकर है, तो हम जैसे बड़े लोगों को क्या जरूरत है खुद का काम खुद करने की? ये करेंगे ना, 2 कौड़ी के नौकर। हाँ मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। तुझे पता है, ये तो छोड़, कभी कभी ना मैं इससे अपने घर का भी काम करा लेती हूँ और खुद एसी में बैठ के चिल करती हूँ। ओह शिट, बातों बातों में तो मैं एक चीज भूल ही गई कि आज मेरे घर पे मेड ही नहीं आने वाली। यार, अभी घर का काम कौन करेगा? मुझसे नहीं होता। एक आइडिया, कि सुशाल गया है ना मेरे घर पे पार्सल रखने के लिए, इसे बोल देती हूँ कि मेरे घर ही रुक जा, घर का सारा काम कर दियो, क्योंकि किसी काम तो ये आना चाहिए ना। एक काम करती हूँ, फटाफट से कॉल करके बोल ही देती हूँ। हेलो सुशाल, तुझे ना ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं, तू मेरे घर पे ही रुक जाइयो। मेरे घर पे मेड नहीं आई है आज, तो सारा काम तुझे ही करना है। ओके ना? ठीक है। अच्छा हुआ मैडम आप आ गए। मैडम, वो क्या है ना, आज मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है, तो मेरे को घर थोड़ा जल्दी जाना है। मैंने किचन का सारा काम तो कर दिया है, बस बर्तन रह गए। क्या मैं जा सकता हूँ? क्यों? बर्तन की छोड़ दिए? बर्तन भी साफ कर फिर चला जाइयो। वो मैडम, मैंने आपको बताया ना, मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है, तो छोटा सा फंक्शन है घर पे, इसलिए मेरे को जाना है। हाँ तो क्या हो गया, केक ही तो कटवाना है। अपने घर वालों को बोल दो कि मैं आज घर पे लेट आऊंगा, कोई अर्जेंट काम आ गया है। और मेरे लिए ना यार 1 कप चाय बना दे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। पार्टी वार्टी तो होती रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि तुझे अपनी जॉब प्यारी है ही नहीं, है ना? एक बात बता, जब तेरे हाथ से ये जॉब चली जाएगी, जब तू बिल्कुल कंगाल हो जाएगा, तब कैसे मनेगा तेरे घर में बर्थडे? अभी तेरे सारे घर वाले खुश हैं, बिल्कुल मजे से बर्थडे मना रहे, बनाने देना। क्यों चाहता है उनकी खुशियाँ छीनना? चल अब बकवास मत कर, जल्दी जाके चाय बना, बर्तन धो, कर लेगा तेरा भाई थोड़ा सा वेट। डफर। ठीक है मैडम, मैं काम कर देता हूँ।
तुम्हें पता है ना बॉस आने वाले हैं, क्या इफेक्ट पड़ेगा उनके ऊपर। जल्दी से साफ सफाई करो। जी जी, मैं करवा देता हूँ आपका। ओके ओके। अरे सर आप आइए ना, प्लीज बैठिए। मैम, क्या यही यहाँ के मेन बॉस हैं? हाँ, यही हमारे यहाँ के मेन बॉस है, जिनकी मैं हमेशा तारीफ नहीं करती रहती, वो यही है। अच्छा साक्षी, ये बताओ ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? सर आजकल तो सारा काम टाइमली हो रहा है, कुछ भी पेंडिंग नहीं रहता। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा एक काम करो तुम, मेरी ना एक कार में इम्पोर्टेंट फाइल रह गई है नीचे, तुम जाके बोले आओ। श्योर सर, मैं अभी मंगवा देती हूँ। सुशाल, तुमने सुना नहीं सर ने क्या बोला है कि जल्दी से उनकी फाइल गाड़ी में छूट गई है, प्लीज लेकर आओ। ओके मैम। एक मिनट सुशाल, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। साक्षी, मैंने फाइल आपको लाने के लिए बोला है या फिर सुशाल को? आपको बोला है ना, तो प्लीज़ आप जाइए नीचे कार में से मेरी फाइल लेके आइए। सर बट मैं क्यों फाइल लेकर आऊंगी? मैंने बोल दिया है सुशाल को, डोंट वरी, वो ले आएगा। मैं थोड़ी ना जाऊंगी सर नीचे। साक्षी, मैंने आपको बोला फाइल लाने के, सुशाल को नहीं, इसलिए मेरे से बहस मत करिए। नीचे जाइए और फाइल लेके आइए। ठीक है सर, फिर मैं जाके फाइल लेकर आती हूँ। और तुम, आज मैं घर से खाना नहीं लेके आया हूँ, तो तुम एक काम करो, नीचे कैंटीन में जाओ और मेरे लिए खाना लेके आओ। ओके सर, ठीक है, मैं अभी पियोन को बोल देता हूँ। एक सेकंड, चल क्या रहा है यहाँ पर? मैंने पियोन को नहीं बोला है, आपको बोला है ना, तो आप जाइए नीचे जाके कैंटीन से मेरे लिए खाना लेके आइए। लेकिन सर ये तो मेरा काम थोड़ी ना है, ये तो पियोन का काम है ना। शायद आप बोल रहे हैं कि इस कंपनी का बॉस मैं हूँ, और मैं ही आपसे खुद बोल रहा हूँ नीचे जाके खाना लाने के लिए, तो मुझसे बहस ना करें, आपके लिए बेहतर यही होगा। नीचे जाइए और खाना लेके आइए। ओके सर, मैं ले आता हूँ। सर ये लीजिए आपकी फाइल। सर मैंने कैंटीन में आपका खाना ऑर्डर कर दिया है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। गुड। साक्षी, आप एक काम कीजिए, मेरे बच्चों की स्कूल से छुट्टी हो चुकी होगी, आप मेरी कार से जाके उनको पिक करके मेरे घर पर ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है सर, मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ, वो ले आएगा। वेट वेट वेट, ये बात मैंने आपसे बोली है ना कि अपने ड्राइवर से, तो जायज़ सी बात है कि आप ही जाएंगे मेरे बच्चों को स्कूल से लेने और घर तक ड्रॉप भी करेंगी, समझिए आप। सर मैं क्यों लेकर आऊंगी आपके बच्चे को, ये तो आपका पर्सनल काम है, मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ ना, वो ले आएगा। अच्छा, तो फिर इतने दिनों से आप जो सुशाल से अपना पर्सनल काम करवा रहे हैं, वो क्या था? उस काम को क्या बोलेंगे? वो नहीं था क्या पर्सनल काम? मैं सर कुछ समझी नहीं हूँ। अच्छा, तो आप समझे नहीं। आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर लगाइए और सोचिए कि आपने सुशाल से क्या काम करवाया था। अरे सोचिए सोचिए, पर्सनल काम तो शायद आपने करवाया ही था। सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए जरा। अच्छा सर, वो क्या है ना, सुशाल के भी न्यू ज्वाइनिंग हुई है, ऊपर से मेरा जूनियर भी है, बस इसीलिए मैंने इससे एक दो काम करा लिए थे, ज़्यादा कुछ नहीं कराया है सर मैंने। अच्छा, तो आपके मुताबिक आप इसके सीनियर हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इससे अपना पर्सनल काम करवाएं। तो इस हिसाब से तो मैं भी इस कंपनी का बॉस हूँ, तो इतना फ़र्ज़ तो मेरा भी बनता है ना कि कम से कम एक काम तो मैं अपना पर्सनल आपसे ही करवाऊँ। क्यों आप नहीं जाएंगे? मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि वो काम मेरा पर्सनल है और उस काम को मैं ही करूँगा। लेकिन आपने सुशाल के साथ जो किया ना, वो बहुत गलत किया। आपने सुशाल के साथ क्या किया वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। आपने सुशाल से ऑफिस का काम तो करवाया ही, चलिए वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अपना पर्सनल काम भी, अपने घर का काम भी उससे करवाया है ना। अपने सारे पर्सनल काम आपने सुशाल से ही तो करवाए हैं। तो मुझे एक बात बता दीजिए बस, कि ऐसे आपको आखिरकार क्या मजबूरी पड़ गई जो आपको सुशाल से अपने पर्सनल काम करवाने पड़ गए? बोलिए। इतना ही शौक है ना, तो एक नौकर रख लीजिए आप। सुशाल इस कंपनी का एम्प्लॉय है, ना कि आपका। आप इससे कोई भी अपना पर्सनल काम नहीं करवा सकते हैं, और ना ही किसी और से भी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे ये सब कैसे पता चल गया, है ना। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब कल जिस वक्त तुम अपने घर का काम सुशाल से करवा रहे थे ना, तो ठीक उसी वक्त सुशाल के घर में एक छोटी सी पार्टी थी, और उस पार्टी में इसने मुझे भी इन्वाइट किया था। और जब मैं इसकी पार्टी में गया तो मैं क्या देखता हूँ वहाँ पर कि सुशाल खुद ही नहीं है अपनी पार्टी में, क्योंकि सुशाल तो बिजी था। बिजी किस काम में था? क्योंकि आपका पर्सनल काम करवा रहा था वो, है ना। चलिए, इसी बहाने मुझे ये तो पता चला कि मेरी पीठ पीछे मेरे एम्प्लॉयज़ के साथ मेरे सीनियर्स कैसे बिहेव करते हैं। और सबसे बड़ी गलती तो तुम्हारी ये है कि अगर सुशाल ने तुम्हें पर्सनल काम करने के लिए मना करा है, तो तुम इसे
मेरा नाम लेके ये धमकी देते हो कि तुम जॉब से निकलवा दोगे। आप लोग कोई नहीं होते इसको इस कंपनी से निकालने वाले। मैं हूँ इस कंपनी का बॉस और ये मेरे हाथ में है। ये मेरे को सोचना है कि किसको काम पे रखना है किसको नहीं। यू अंडरस्टैंड? सर आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। व्हाट सॉरी? हाँ सुशांत, मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ। आज के बाद साक्षी और रिक्की तुम्हारे अंडर काम करेंगे। और हाँ, अगर ये तुम्हारे अंडर में कुछ काम नहीं करते हैं, काम में आनाकानी करते, तो तुम सीधा मुझे इन्फॉर्म करोगे। फिर मैं देखूँगा क्या करना है इनका क्या नहीं। ओके सर। सर प्लीज़ ऐसा मत करिए सर, मैं ऐसी गलती कभी रिपीट नहीं करूँगी सर। रिपीट? अरे रिपीट तो जब करोगे ना, जब मैं तुम्हें मौका दूंगा रिपीट करने का। ये गलती सुन लिया सुशांत, मुझे इन्फॉर्म करोगे? ठीक है सर, मैं समझ गया। और आप दोनों की अगर कोई भी हरकत का मुझे पता चला तो वो दिन शायद इस ऑफिस में आपका आखिरी दिन होगा। क्योंकि आज तो मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ के। आगे नहीं करूँगा। यू मे लीव नाउ, प्लीज़ जा सकते हैं आप, जाइए। सर लेकिन आप हमारी बात तो सुनिए। सुनाई नहीं दिया मैंने आपको क्या बोला? प्लीज़ लीव।